सावर पंचायत समिति के सदारा गांव में नरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत भवन के तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रशासन ने शुक्रवार को मस्ट रोल जारी कर दिया, लेकिन नरेगा श्रमिकों को काम पर नहीं लगाया। इसी को लेकर गुस्साए नरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत भवन के बाहर तालाबंदी कर अपना रोष जाहिर किया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव अपने चहेतों को मेट बनाकर मस्ट रोल देना चाहता है, जिसके चलते मस्ट रोल जारी होने के बाद भी नरेगा श्रमिकों को काम पर नहीं लगाया जा रहा। बुधवार को नरेगा श्रमिक ग्राम पंचायत भवन पहुंचे और वहां पर मौजूद ग्राम पंचायत सचिव शिवराज माली से नरेगा मस्ट रोल देने और नरेगा कार्य शुरू कराने की मांग की। इस पर ग्राम पंचायत सचिव टालम टोल करने लगा। इसके बाद गुस्साए नरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत भवन के बाहर तालाबंदी कर दी। ग्राम पंचायत सचिव शिवराज माली ने नरेगा श्रमिकों को 2 दिन बाद नरेगा कार्य चालू करने का आश्वासन दिया। काफी देर बाद आक्रोशित नरेगा श्रमिक शांत हुए और ग्राम पंचायत भवन का ताला खोला। वहीं इस बारे में ग्राम पंचायत सचिव शिवराज माली ने बताया कि आधे ही श्रमिकों के मस्ट रोल निकले हैं। सभी श्रमिकों के मस्ट रोल जारी होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, RAS, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। कार में सवार होकर करीब 12 बदमाशों ने 13 दिसंबर की शाम घर में घुसकर युवक का किडनैप कर लिया। बचाने आई पत्नी और गर्भवती बहन के साथ भी बदमाशों ने लाठियों से मारपीट की है। गर्भवती बहन को गंभीर चोटें आई है। मामला केकड़ी सिटी थाना इलाके के मानखंड गांव का है। पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम में शिकायत के बाद मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली गई। इस संबंध में परिवार की रिपोर्ट के आधार पर बुधवार शाम को मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार रात को युवक देवीलाल को टोंक जिले के टोडा रायसिंह से बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी देवीलाल को टोडा रायसिंह कृषि मंडी के पास एक पेट्रोल पंप पर छोड़कर फरार हो गए। युवक से घटना और आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बदमाश युवक के परिवार से 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। देवीलाल की पत्नी राधा देवी ने रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार शाम को वह अपने परिवार के साथ घर पर ही थी। तभी कवासपुरा जिला टोंक निवासी हीरा गुजर गिरोह बनाकर 10-12 अन्य लोगों के साथ कार लेकर उसके घर आया। घर में घुसकर पति देवीलाल के साथ मारपीट की। पति को छुड़ाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उसके साथ भी मारपीट की। चिल्लाने की आवाज सुनकर गर्भवती ननद लाली, ननद कमली बचाने आए तो बदमाशों ने लाठियों से उनके साथ भी मारपीट की है। गर्भवती ननद को गंभीर चोटें आई है। राधा देवी ने बताया कि बदमाश युवक उसके पति के साथ अनहोनी कर सकते हैं। पति को छुड़ाने के लिए आरोपी 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। ASI राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मामले की सूचना के बाद बदमाशों की तलाश में 2 टीमें बनाई गई। लोकेशन और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए बुधवार रात को किडनैप हुए युवक को टोंक जिले के टोडा रायसिंह से बरामद कर लिया है। युवक को आरोपी कृषि मंडी के पास छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी में सकल जैन समाज के तत्वावधान में गुरुवार को मौन जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के बजाय तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की गई है। मौन जुलूस से पहले देवगांव गेट स्थित चंद्रप्रभु जैन चैत्यालय में जैन समाज के महिला पुरुष एकत्रित हुए, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि सम्मेद शिखर तीर्थ जैन समाज के लिए पूजनीय व वंदनीय है।
जिसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। समाज के लोगों ने समेत शिखर को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन की सूची से बाहर कर पर्यटन स्थल की बजाय तीर्थ स्थल घोषित किए जाने की मांग की। सभा के बाद चंद्र प्रभु चैत्यालय से विशाल मौन जुलूस निकाला गया, जो घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, पुराना अस्पताल रोड, अजमेरी गेट, 3 बत्ती चौराहा होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचा। इस दौरान सकल दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष भंवरलाल बज, कैलाश चंद सोनी, आदिनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन, नेमिनाथ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अमरचंद चोरुका, पारसनाथ मंदिर कमेटी अध्यक्ष टीकम चंद जैन, जैन श्वेतांबर खरतगच्छ संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी, स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष अरविंद नाटा, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, विनय कटारिया, विनय पांड्या, संजय कटारिया, नीरज लोढ़ा, ज्ञाता जैन सहित समाज के हजारों लोग मौजूद थे। जैन धर्म का तीर्थ है जिसमें सभी करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी है। सम्य से तीर्थ क्षेत्र जो झारखंड में जुड़ा हुआ है, अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने उस तीर्थ क्षेत्र को वन्य अभयारण्य व पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। हमारे लाखों करोड़ों साधु वहाँ से मोक्ष गए हैं। जैन धर्म के करोड़ों लोगों की श्रद्धा वहाँ जुड़ी हुई है। आदमी आज भी दूर दूर के इलाकों से वहाँ जाता है, सुबह 2 बजे उठकर और अपनी श्रद्धा से बिना चप्पल पहने 9 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई करता है, 9 किलोमीटर वहाँ का भगवान के दर्शन करता है और 9 किलोमीटर उतर के आता है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करना ये जैन समाज ही नहीं अपितु धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। झारखंड सरकार जो अभी हाल ही में जिनके मुख्यमंत्री हुए हेमंत सोरेन है, उन्होंने जो ये कर्तव्य किया है उसकी पूरे भारतवर्ष में निंदा हो रही है। भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाले जैन धर्म के जो लोग हैं वो भी उसकी निंदा कर रहे हैं। हम झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि धार्मिक आस्था से जुड़े तीर्थों को अग्नि स्थल घोषित करेगी तो श्रद्धा कहाँ बचेगी। पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद वहाँ आवागमन बढ़ जाएगा, लोग गुटखे, शराब इत्यादि चीज़ों का सेवन करेंगे। जिस तीर्थ क्षेत्र से लाखों करोड़ों मुनि मोक्ष गए हों, आज देखते एक एक तीर्थ से कितने कोड़ा 99 लाख 99 करोड़ 99,999 मुनि जैसे तीर्थ मोक्ष गए हैं। उस तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करना निश्चित तौर पर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। आज केकड़ी ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जगह जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। हम तो झारखंड सरकार से यही कामना करते हैं उनको सद्बुद्धि दे। अगर ये सद्बुद्धि नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में सम्मेद शिखर में पूरे भारतवर्ष से लोग इकट्ठा होकर उस झारखंड सरकार के खिलाफ के वहाँ इकट्ठा होंगे और इस जो एक कानून इन्होंने पास किया है, पर्यटन जो घोषित किया है, इसको हम यही मांग करते हैं कि वापस हमारा धार्मिक तीर्थ घोषित करें और ये पर्यटन सरकार जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, इस नोटिफिकेशन को वापस लें। केकड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खातीमोला में गुरुवार को बामासा की ओर से विद्यार्थियों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। शारीरिक शिक्षक कैलाश गूढ़ ने बताया कि विद्यालय में आयोजित समारोह में अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी, मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, दशरथ सिंह, पूर्व नायब तहसीलदार श्रवण सिंह राठौड़, पार्षद रतन पवार, पार्षद रमाकांत दादिच मौजूद थे। अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार माला पहनाकर विद्यालय स्टाफ की ओर से स्वागत किया गया। बामासा रामेश्वर गढ़वाल ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर 50 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरित किए। इस मौके पर स्टाफ के महावीर प्रसाद बसेर, कन्हैयालाल बेरवा, शुभकरण मीणा, विकास शर्मा, शीतल मीणा, बबीता शर्मा, नयनतारा पारासर आदि मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के भट्टा कॉलोनी में सामुदायिक भवन की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश की पालना में नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुरुवार को सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। पालिका प्रशासन का अतिक्रमण दस्ता दोपहर को मौके पर पहुंचा और जेसीबी मशीन की सहायता से कच्चे व पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया तथा भूमि पर पालिका का बोर्ड लगा दिया। बता दें कि केकड़ी निवासी जोधाराम ने जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर कर बताया था कि केकड़ी के भट्टा बस्ती में निवास करने वाले गरीब परिवारों के लिए नगरपालिका द्वारा सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटित की गई थी।
जिस पर एक पार्षद व कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। इस बारे में जोधाराम व क्षेत्रवासियों ने अधिशासी अधिकारी व पालिका अध्यक्ष को शिकायत भी की, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर जोधाराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ ने आदेश पारित किया था कि अधिशासी अधिकारी उक्त अतिक्रमण की जांच कर 3 माह में शिकायत का निस्तारण करे, लेकिन अधिशासी अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर जोधाराम के अधिवक्ता प्रदीप शर्मा ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की और तर्क दिए कि अतिक्रमियों व राजनीतिक दबाव से प्रभावित होकर नगरपालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ में न्यायाधीश पंकज भंडारी व न्यायाधीश समीर जैन ने सुनवाई करते हुए पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू व अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी को अवमानना नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब करने के आदेश पारित किए हैं, जिसके बाद पालिका प्रशासन हरकत में आया और सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया। सावर में कृषि विभाग की ओर से कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत कृषि श्रमिकों के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में सावर, कुसायता, मेरुकला व सदारी ग्राम पंचायत की 30 भूमिहीन महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सहायक कृषि अधिकारी बाबूलाल मीणा ने प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण शिविर में सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी महेंद्र जैन ने कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी। सेवानिवृत्त सहायक निदेशक मदन लाल रेडिया ने हस्तचलित कपास चुनाई मशीन व फसल कटाई मशीन और खुदाई मशीन के बारे में बताया। उपनिदेशक आत्मा बुद्धि प्रकाश पारिक ने कृषि संबल मिशन के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। सहायक कृषि अधिकारी बाबूलाल मीणा ने भूमिहीन महिलाओं को विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर कृषि पर्यवेक्षक मनराज मीणा, गुड्डी गुजर, सुनील शर्मा आदि मौजूद थे।